नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट सेक्शन 23 देखने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया है कि भूस्वामी है उसको खाली कब्जा यदि न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर दी गई है, आदेश दे दिया गया है न्यायालय द्वारा। जैसे 12(1) में हमने 12(1) में देखा था कि 16 आधार बताए गए थे जहाँ पर भूस्वामी को कब्जा दिलाया जा सकता है, भूस्वामी बाद लाया जा सकता है, बाद लाने का अधिकारी हो जाता है अगर उन आधारों पर भूस्वामी के पक्ष में कोई डिक्री कर दी जाती है, कोई आदेश दे दिया जाता है जिसके तहत न्यायालय कहता है कि ये जो कब्जा है ये भूस्वामी को दे दिया जाए, मतलब भू अभिधारी को बेदखल कर दिया जाए। यदि न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश डिक्री पारित कर दी गई है तो यह सभी के प्रति लागू होगी। मतलब वो जो कब्जा है वह 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वो कब्जा किसको दिलाया जाएगा? वो कब्जा भूस्वामी को दिलाया जाएगा। अब जो भूस्वामी को दिलाया जाएगा तो कब्जा कौन दिलाएगा? तो कब्जा आरसीए दिलाएगा। आरसीए 35 सेक्शन जो 35 है उसके अधीन कब्जा किसको दिलाएगा? भूस्वामी को कब्जा दिलाएगा। और आरसीए यहाँ पर बेदखल करता है तो आरसीए को सिविल न्यायालय की शक्ति यहाँ पर मिल जाती है। इसका परंतु बोलता है, परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होगी जो स्वतंत्र हक रखता है। मतलब स्वतंत्र हक रखने वाले व्यक्ति को छोड़कर हर व्यक्ति से कब्जा भूस्वामी को दिलाया जाएगा। फिर से हम देखते हैं, इसमें ये बात की गई है कि यदि भूस्वामी है, भूस्वामी के पक्ष में कोई डिक्री पारित कर दी है या आदेश दे दिया है न्यायालय ने, न्यायालय कहता है कि जो भूस्वामी है उसको कब्जा दे दिया जाए, भू अभिधारी को बेदखल कर दिया जाए। ठीक है, जैसे 12(1) में कितने 16 आधार बताए गए हैं, उन आधारों पर या अन्य के आधार पर बेदखल कर दिया जाता है। ठीक है, 12(1) के तहत यदि भू अभिधारी को बेदखल कर दिया जाता है और भूस्वामी के पक्ष में डिक्री पारित हो जाती है या आदेश आ जाता है कि जो भूस्वामी है उसको कब्जा दिलाया जाए। अगर भूस्वामी को कब्जा दिलाना है तो भूस्वामी को कब्जा कौन दिलाएगा? तो 35 सेक्शन कहता है कि आरसीए जो है वह ऐसे अभिधारी को बेदखल करेगा और कब्जा किसको? भूस्वामी को दिलाएगा। अब आरसीए यहाँ पर कब्जा भूस्वामी को दिलाएगा तो आरसीए को 35 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पर वह भू अभिधारी को बेदखल सिविल न्यायालय की शक्ति के अधीन वह उसे बेदखल करेगा और कब्जा किसको दिलाएगा? भूस्वामी को दिलाएगा। परंतु यह बात स्वतंत्र हक रखने वाले किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। मतलब स्वतंत्र हक यदि कोई रखता है तो उस पर यह अप्लाई नहीं होगा और बाकी सब व्यक्तियों से जो कब्जा है वह भूस्वामी को दिला दिया जाएगा। यदि स्वतंत्र हक रखने वाला कोई व्यक्ति है तो उससे कब्जा नहीं दिलाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बाद में देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।